कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकान शुरू हुई, ऐसा कहना था कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कर्नाटक जीतने के बाद। With this landslide victory, the Congress is claiming that there's a new dawn for the Congress. एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। नमस्कार, 13 मई को कांग्रेस की एक लैंडस्लाइड जीत हुई और बीजेपी बुरी तरीके से खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आज हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने 2018 के बाद पहली बार बीजेपी को एक डायरेक्ट फाइट में इलेक्शन हराया किसी बड़े स्टेट में। बड़ा स्टेट इसलिए क्योंकि उन्होंने पिछले साल हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को जरूर हराया था, बट वो कंपैरेटिवली छोटा स्टेट था। बात इस पर भी करेंगे कि बीजेपी जिसके पास मसल पावर, पैसे, इलेक्शन कमीशन, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स सब कुछ है, उसके बावजूद वो इलेक्शन कैसे हार गई। और ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या बड़े टेक अवेज रहे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इन इलेक्शन से और 2024 पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या बीजेपी की इस हार से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, जानते हैं आज के इस वीडियो। कांग्रेस की जीत का रीजन नंबर 1, एक एग्रेसिव कैंपेन। कांग्रेस ने पूरे इलेक्शन में एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चलाया जिससे वो एंटी इनकम्बेंसी पर कैपिटलाइज कर पाए। उनका पे सीएम कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और बीजेपी 40% सरकार के टैक्स से मानो उभर ही नहीं पाई। कांग्रेस ने ये इलेक्शन लोकल मुद्दे जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, एलपीजी सिलेंडर पर लड़ा। दूसरा बड़ा रीजन था कांग्रेस की 5 गारंटीज। ये 5 गारंटीज थी हर महीने वुमेन हेड ऑफ द फैमिली को 2000 रुपए देना, 200 यूनिट फ्री बिजली, ग्रेजुएट बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, महिलाओं के लिए फ्री बस ट्रैवल और बीपीएल परिवारों के लिए 10 किलो चावल। अब आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे, ये टेम्पलेट बन चुका है कि हर पार्टी फ्रीबीज देती है या वेलफेयर स्कीम्स, जो भी आप इसे कहना चाहते हैं, और लोग उन्हें वोट करते हैं। चाहे बीजेपी सेंटर में उज्ज्वला का सिलेंडर, टॉयलेट्स, आयुष्मान कार्ड दे, चाहे अरविंद केजरीवाल फ्री की बिजली दे, या फिर कांग्रेस की 5 गारंटीज, ये अब हर पार्टी मुफ्त की रेवड़ियां बांटती है। तीसरा रीजन है कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप। कांग्रेस के पास एक नहीं बल्कि दो पॉपुलर लीडर्स थे, डीके शिव कुमार और सीतारमैया। पहले सीतारमैया की बात करते हैं। ये कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं, इसलिए कुरुबाज ने जमकर वोट किया कांग्रेस को। ये 2013 से लेकर 18 तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए लोगों को इनका ट्रैक रिकॉर्ड पता था। लोगों को भरोसा है कि ये वेलफेयर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और इनकी काफी पॉपुलैरिटी है और ये सीएम के सबसे ज्यादा प्रेफर्ड चॉइस थे जो एग्जिट पोल्स है। अब बात करते हैं डीके शिव कुमार की। अब ये डीके अपनी टीम के लिए परफॉर्म करे ना करे, इन डीके ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये कांग्रेस के गो टू मैन है। चाहे कांग्रेस को अपने विधायकों को रिजॉर्ट भेजना हो, सरकार गिरने से बचाना हो या इलेक्शन लड़ने के लिए संसाधन जुटाने हो, डीके शिव कुमार इनके संकट मोचक। और सबसे बड़ी बात, डीके शिव कुमार और सीतारमैया इस पूरे इलेक्शन में यूनाइटेड रहे। उन्होंने अपने डिफरेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज किए और राजस्थान जैसा रायता कर्नाटक में नहीं फैलने दिया। चौथा रीजन है कांग्रेस का रेनबो कोलिजन। हम सब जानते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी लिंगायत्स पर और जनता दल सेक्युलर जेडीएस वोकल लीगर्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन जो कांग्रेस की वेलफेयर स्कीम्स थी वो अक्रॉस कास्ट सबको अपील करी। कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बहुल सीटों पर क्लीन स्वीप किया क्योंकि दलितों ने इसे अपना गौरव माना कि कांग्रेस ने एक दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना अध्यक्ष बनाया। सीतारमैया की वजह से कुरुबास कांग्रेस के साथ आ गए और चुनावों के आखिरी दिन में जब बजरंगबली का मुद्दा गर्म हुआ, उस वजह से मुस्लिम वोट जेडीएस और कांग्रेस में बटा नहीं और वो कंसोलिडेट होकर कांग्रेस के पीछे आ गया और महिलाओं ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम और महंगाई पर वोट डाला। तो ये था कांग्रेस का रेनबो कोलिजन जिससे ज्यादातर सोशल ग्रुप कांग्रेस के साथ आकर खड़े हो गए। पांचवा रीजन है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 51 विधानसभा सीटों से गुजरी थी जिसमें से 37 कांग्रेस जीती। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने काफी एक्टिवली कैंपेन किया, लोकल इश्यूज उठाए और कोई आलतू फालतू बयान देके कैंपेन को डाइवर्ट नहीं किया। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी होम स्टेट का कैंपेन बहुत अच्छे से संभाला, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ध्यान से किया और डीके शिव कुमार और सीतारमैया के डिफरेंसेस को पब्लिक में आने नहीं दिया। उनकी काफी अच्छे से मैन मैनेजमेंट की। आखिरी फैक्टर रहा जेडीएस का डिक्लाइन। कर्नाटक की पॉलिटिक्स अब बाइपोलर होती जा रही है। यहाँ जेडीएस अब सर्वाइवल की लड़ाई लड़ेगी। एक्सेस में इंडिया के पोल के अनुसार अगर जेडीएस को 10 वोटों का नुकसान हुआ तो उसमें से 7 वोट बीजेपी को और 3 कांग्रेस को गए। इसका मतलब ओल्ड मैसूरू रीजन जो जेडीएस का गढ़ माना जाता है, वहां बीजेपी ने सेंस तो लगाई, उनका वोट शेयर भी बढ़ा, लेकिन इस इलेक्शन में उसका फायदा कांग्रेस को गया। जेडीएस और बीजेपी में वोट बढ़ गया और उससे कांग्रेस ने ये इलाका क्लीन स्वीप कर दिया। अब बात करते हैं टेक अवेज की।
कि इन इलेक्शन के रिजल्ट से कांग्रेस, बीजेपी और बाकी रीजनल पार्टीज क्या सीख ले सकती हैं। सबसे पहला टेक अवे है बीजेपी के लिए कि देयर इज अ लिमिट टू मोदी मैजिक। अगर बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट्स डिलीवर नहीं करेगी और बीजेपी अपनी लोकल लीडरशिप को एम्पावर नहीं करेगी तो हर बार मोदी जी आखिरी ओवरों में बैटिंग करके मैच नहीं जिता पाएंगे। बीजेपी का डबल इंजन का फॉर्मूला उन स्टेट्स में काम करता है जहां उनके पास एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो, जैसे कि योगी आदित्यनाथ या हेमंता बिस्वा शर्मा। इसलिए बीजेपी को लोकल लीडर्स ग्रूम करने की जरूरत है। दूसरा टेक अवे है महिला वोटर की इंपॉर्टेंस। पिछले कुछ टाइम में जितने भी पॉलिटिशियन इलेक्शन जीते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी सेंटर में हो, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में, नीतीश कुमार या ममता बनर्जी, महिलाओं ने उन्हें जमकर वोट किया है। इस इलेक्शन में भी 44% महिलाओं ने कांग्रेस को वोट किया, वहीं सिर्फ 33% ने बीजेपी को। 11% का गैप एक बहुत ही बड़ा गैप है। इसका मतलब जब तक महिला आपके साथ नहीं है तब तक आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। तीसरा टेक अवे है ओपोजिशन के लिए कि बीजेपी इनविंसिबल नहीं है। अगर कांग्रेस और बाकी ओपोजिशन घर पे ना बैठी रहे, यूनाइटेड रहे, एग्रेसिव कैंपेन करे और बेरोजगारी, महंगाई, लोकल इश्यूज को उठाए, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन्हें उठाए, तो वो बीजेपी को जरूर हरा सकते हैं। और चौथा टेक अवे है बीजेपी का ब्राइट फ्यूचर कर्नाटक में। बीजेपी ये इलेक्शन हारी है, बहुत बुरी तरीके से हारी है, लेकिन उन्होंने कोस्टल कर्नाटका में एक बहुत अच्छी लीड ली है। बेंगलुरु सिटी में भी उनकी सीटें कांग्रेस से ज्यादा ही है, उन्होंने अपनी टैली बढ़ाई है। तो अगर बीजेपी और मेहनत करेगी जैसे वो करती है, और ओल्ड मैसूरू में भी उन्होंने इंडोर्स बनाए हैं इस बार, तो बीजेपी का एक ब्राइट फ्यूचर है कर्नाटका में। और जैसे जैसे जेडीएस डिक्लाइन हुई वैसे वैसे कॉन्टेस्ट और बाइपोलर होगा और बीजेपी को फ्यूचर में फायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि कर्नाटका का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनल पॉलिटिक्स पे और 2024 के लोकसभा चुनावों पर। एक एग्जांपल देके बताऊं तो जब आम आदमी पार्टी पंजाब में जीती थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब कोई फर्क नहीं बचा। कांग्रेस की भी 2 जगह स्टेट गवर्नमेंट थी तब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, और आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारी भी 2 जगह है, दिल्ली और पंजाब। लेकिन अब कांग्रेस 2 स्टेट्स और हिमाचल और कर्नाटका जीत चुकी है, तो इससे कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। जब 2024 में सीट शेयरिंग की बात आएगी कांग्रेस और रीजनल प्लेयर्स के बीच में, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, केसीआर हो, तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर जो बढ़ी है इससे कांग्रेस के लिए एक संजीवनी साबित होगी। और दूसरा पॉइंट जो कि इस टाइम यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या 2024 में मोदी आएंगे। कुछ लेफ्टिस्ट मीडिया, लिबरल मीडिया आपको बताएगा कि ये मोदी जी की हार है, मोदी जी का करियर खत्म हो गया, और गोदी मीडिया आपको कहेगा कि नहीं नहीं, ये जेपी नड्डा की हार है, मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। असल ये है कि दोनों बातें गलत है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत एक्टिवली कैंपेन किया था, तो इस हार की जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। लेकिन ये कहना कि 2024 में मोदी जी हार जाएंगे या कर्नाटका की हार बीजेपी की उल्टी गिनती की शुरुआत है, ये कहना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स में एक बात कॉमन आई थी कि काफी सारे वोटर्स कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, सेंटर में, उन्हें हम अगले साल रिवॉर्ड करेंगे, बट अभी हम बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट से नाखुश हैं और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। एग्जाम्पल देके बताऊं तो 2018 में कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जीतती है, लेकिन 4 महीने बाद क्या होता है, लोकसभा में बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। बीजेपी 2019 में दिल्ली की 7 सीटें जीतती है, लेकिन दिल्ली के असेंबली इलेक्शन और एमसीडी में केजरीवाल जीत जाते हैं। इसका मतलब है कि असेंबली इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन के वोटिंग पैटर्न में कोई कनेक्शन नहीं है। लोगों को सेंटर में कोई और सरकार चाहिए, स्टेट में कोई और एमसीडी में कोई और। तो ये मैंने कोशिश की कर्नाटका की इलेक्शंस का एनालिसिस करने की, जितनी मेरी सीमित समझ थी मैंने किया। आपसे मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।